हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रेशर ऑफ अ गैस विल डैश व्हेन द वॉल्यूम इज़ डिक्रीज एंड विल डैश व्हेन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे आपको प्रेशर ऑफ गैस के ऊपर वर्क करना है, मतलब कि जो क्वेश्चन है ये प्रेशर ऑफ गैस से रिलेटेड है। और यहाँ पे दो सिचुएशंस दे रखी हैं कि आपसे पूछा गया है कि जो प्रेशर होगा गैस का वो क्या होगा जब उसका वॉल्यूम हम डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब कि कम कर देंगे, और उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, निरपेक्ष ताप या परम ताप है, उसको भी आप कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो उस टाइम पे प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा दोनों ही सिचुएशंस में। तो देखिए, फर्स्ट सिचुएशन में जिसमें वॉल्यूम को हम डिक्रीज़ कर देंगे, मतलब कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो जो गैस का प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को कम कर देंगे, निरपेक्ष ताप या परम ताप को कम कर देंगे, तो उस टाइम पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा। और इस सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में, वो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मैंने नोट में निरपेक्ष ताप और परम ताप की डेफिनेशन दे दी है। अगर मानिए किसी को नहीं पता ये किस टाइप का टेम्परेचर होता है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इज़ अ टेम्परेचर मेजर्ड यूजिंग द केल्विन स्केल वेयर ज़ीरो इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। मतलब कि अगर हम केल्विन स्केल पे देखिए, टेम्परेचर को, तापमान को 3 स्केल्स पे मेनली मापा जाता है, जैसे कि केल्विन स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया और डिग्री सेल्सियस। तो इन स्केल्स, 3 स्केल्स पे जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको मेनली मेजर किया जाता है। अब इस सिचुएशन में जब ज़ीरो क्या होगा, एब्सोल्यूट ज़ीरो होगा, तो उसे हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। मतलब कि जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा माइनस में नहीं जाएगा और वैल्यू कभी भी पूरी एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होगी। मतलब कि जो सब्सटेंसेस है उनके अंदर अपनी एक एनर्जी प्रेजेंट होती है उस टाइम पर। तो ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। मतलब कि जो एयर है ना, उसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं। अगर हम बात करें एयर, मतलब कि हवा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन जो हम बॉडी में लेते हैं, इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम की एक्सहेल करते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम और भी बहुत सारी गैसेस नेचर में प्रेजेंट होती हैं। मतलब कि जो एयर है ना, वो बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। अब एयर में गैसेस के अलावा और क्या चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स हो गए, वाटर वेपर्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमारे एयर का घटक हैं, एयर में पाई जाती हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या चीज़ पाई जाती है, क्वेश्चन आता है ये कि जो एयर है इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। इसका आंसर है नाइट्रोजन। मतलब कि अप्रॉक्स 78% जो है ना, नाइट्रोजन एयर के अंदर पाई जाती है। तो इट मीन्स यू कैन से हियर कि जितनी भी जो गैसेस एयर में प्रेजेंट होती है उनमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है गैसेस का, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस पाई जाती है एयर में, तो वो है नाइट्रोजन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलिमेंट यूज्ड इन लेड पेंसिल। मतलब कि जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर किस एलिमेंट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, लेड है, कार्बन है और जिंक है। ऑप्शन देने के पीछे की वजह ये है क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, और लेड पेंसिल पूछा जाए तो मोस्टली बच्चे इस लेड पे ही टिक करके आते हैं, लेकिन इसका आंसर है कार्बन। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो लेड पेंसिल है उसमें किस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, तो आंसर आप टिक करेंगे कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, और कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो हम उसे टेट्रावैलेंसी कहते हैं। मतलब कि कार्बन जो है वो चतुसंयोजकता होती है इसमें, KLMN। 4 शेल्स में जब आप कार्बन का डिवीजन करते हैं तो हमेशा आपको 2 और 4, मतलब कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिनको वो लूज़ भी कर सकता है कौन, कार्बन, और गेन भी कर सकता है। इस वजह से जो कार्बन है वो एक टेट्रावैलेंस एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, आंसर हो गया कार्बन। इसके अलावा बात करें कि पूरा एग्जैक्ट कार्बन नहीं होता, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप होता है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, तो उसका यूज़ किया जाता है जो लेड पेंसिल होती है उसके अंदर। तो देखिए, स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है, ग्रेफाइट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इज़ यूज टू मेक पेंसिल लेड।
मतलब कि जो पेंसिल की लेड होती है उसको बनाने के लिए कार्बन के एक एलोट्रॉप, कार्बन के एक अपर रूप ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कैल्शियम सल्फेट इज़ नोन एज, जो कैल्शियम सल्फेट है उसको क्या कहते हैं? आंसर है जिप्सम। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी एक की क्वेश्चन में से, जो मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिखे हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपसे पूछा जा सकता है जो कैल्शियम सल्फेट है उसका और दूसरा नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा जिप्सम। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो जिप्सम है उसका केमिकल कंपाउंड या जो कंपाउंड होता है एलिमेंट्स को जोड़ के आप जो कंपाउंड्स बनाते हैं, मतलब कि ये जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, तो जिप्सम को आप कैसे लिख सकते हैं? CaSO4। Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट को आप ऐसे लिखेंगे और इसको जिप्सम के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर बात करें यूजेस की, जो कैल्शियम सल्फेट है इसका यूज़ किस में किया जाता है, तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में और जो वॉल बोर्ड होते हैं इन सबको बनाने में हम जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजेस में, चाहे तो केमिकल नेम में, चाहे इसको और किस नाम से जानते हैं, या फिर जो इसका फॉर्मूला होता है उसमें, तो किसी भी तरीके से आपसे ये एक क्वेश्चन में से पूछा जाए तो ये तीनों टाइप्स मैंने आपके एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एनर्जी, मतलब कि कौन से टाइप का जो कोल है ना वो ग्रेटेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले आपको टाइप्स देखने पड़ेंगे कि हमारे पास ये 4 टाइप्स हैं कोल्स के, मतलब जो कोयला है इसके 4 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो ये 4 टाइप के कोल्स हैं। क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन से टाइप का जो कोल है वो ग्रेटेस्ट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब कि जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन चारों में से किस कोल से प्रोड्यूस करी जाती है। सो आंसर है हमारा एंथ्रासाइट। जो ये टाइप का कोल है इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर हम इसमें कार्बन की बात करें तो 86% से 97% तक कार्बन एंथ्रासाइट टाइप के कोल में पाया जाता है। और जिस कोल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन पाया जाएगा तो वो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम एंथ्रासाइट की बात करें तो ये बहुत ही हार्ड टाइप का कोल है जो कि बर्न किया जाता है बहुत ही स्लोली विदाउट प्रोड्यूसिंग अ लॉट्स ऑफ स्मोक और फ्लेम्स, मतलब कि जब इस कोयले को, इस टाइप के कोल को जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं या फिर जो फ्लेम है लाइट वो नहीं प्रोड्यूस होती है और ये बहुत ही स्लोली एटमॉस्फेयर में जल के ख़त्म हो जाता है। सो ये क्वेश्चन था कि इनमें से किस टाइप का जो ग्रेटेस्ट एनर्जी है किस कोल में प्रोड्यूस होती है, तो आपको चारों ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको इसमें से पहचानना है। अगर पूछा जाए कोल के 4 मेजर टाइप्स कौन से हैं तो ये हैं, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो होता है हमारा एंथ्रासाइट। अगर पूछा जाए कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट है तो 86% से 97% तक कार्बन इस टाइप के कोल में प्रेजेंट होता है। सो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।